Hello everyone, this is Manisha Panda from Sambalpur, Odisha. I welcome you all again in my YouTube channel, that is Manisha's Magical Biology. And today in this video I would be discussing what is the purpose of foreign DNA, what is the purpose of vector DNA, what is recombinant DNA, and what is host cell, and what are the probabilities, what are the probable names of all these DNAs. Okay, in the previous video we had discussed about central dogma के बारे में मैंने आपको बताया था. What is central dogma? It is the flow of genetic information. It is the flow of genetic information from DNA to DNA by replication, DNA to RNA by transcription, and RNA to protein by translation. DNA to DNA by replication, DNA to RNA by transcription, and RNA to protein by translation. It is called central dogma. Okay, so one more thing I would like to tell here. जैसे कि बहुत पहले मैंने जो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो अपलोड किया था अबाउट दैट ह्यूमन डीएनए के बारे में, जब जैसे मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल क्या था. इट वॉज अबाउट दी ट्रांसजेनिक काउ के बारे में था. वो ट्रांसजेनिक काउ और जेनेटिकली मॉडिफाइड काउ, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड काउ क्या होता है वो डिटेलली डिस्कस करेंगे हम लोग. ट्रांसजेनिक काउ और जेनेटिकली मॉडिफाइड काउ जो कि था एग्जाम्पल था रोजी, उसका नाम था रोजी. यस, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, एज यू नो. रोजी बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है. तो ट्रांसजेनिक काउ और जेनेटिकली मॉडिफाइड काउ जो होता है उसको किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं और उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड काउ क्यों बोला गया था, आई एम डिस्कसिंग दैट. रिमेंबर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आई एम टेलिंग द लॉजिक हियर, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली मिनिमम 3 चीज चाहिए ही चाहिए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली यू नीड 3 things. 3 things is definite, that is must in recombinant DNA technology. For the recombinant DNA technology to be properly accomplished, I will discuss about the tools of recombinant DNA technology separately, detailedly in separate video. I would be discussing about the tools detailedly in separate video. अब मैं आपके उसके बारे में डिस्कशन करूंगी. यहाँ पर मैं आपको बता रही मेन 3 टूल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेन 3 टूल्स जो है वो क्या क्या होता है. सो व्हाट आर दी 3 मेन रिक्वायरमेंट्स, 3 मेन टूल्स of recombinant DNA technology. So what are the 3 tools? First is foreign DNA. Second is vector DNA. Third is host cell. First is foreign DNA, second is vector DNA, third is host cell. ये 3 चीज के बिना, फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, होस्ट सेल, ये 3 चीज के बिना रिकॉम्बिनेंट डीएनए कभी भी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, कभी भी अकम्प्लिश नहीं हो सकता है. इट इज नॉट पॉसिबल दैट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वुड बी अकम्प्लिश्ड विदाउट दीज 3 टूल्स. ये 3 टूल्स के बिना कभी भी अकम्प्लिश नहीं हो सकता है. सो व्हाट आर द 3 टूल्स? फर्स्ट फॉरेन डीएनए, सेकेंड इज वेक्टर डीएनए, थर्ड इज होस्ट सेल. फिर मैं आऊँगी, मैंने आपको जो ह्यूमन डीएनए के बारे में जो एग्जांपल दिया था, ट्रांसजेनिक काउ, जो जिसके बारे में बात कर रही हूँ. सो you follow students, what are the 3 requirements, what are the 3 basic requirements or tools of recombinant DNA technology? और भी है, but these are the basic requirements. What are the 3? First is foreign DNA, second is vector DNA, third is host cell. तो ये 3 चीज़ का क्या क्या होता है, ये 3 चीज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इनका क्या क्या यूज़ है और क्यों ये सब आ रहा है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली क्या होता है. व्हाट इज द थीम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का थीम क्या होता है. रिमेंबर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू recombinant DNA technology we can introduce any other DNA, any other organism's DNA into some other organism. We can introduce the DNA of a foreign organism into another host organism. Remember, mind this technique properly. In recombinant DNA technology, we can introduce the DNA of a foreign organism into a
होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉरेन ऑर्गेनिज्म का डीएनए को हम लोग इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, जो कि खाली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल होता है। वो प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, रिमेंबर, इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए का फ्यूजन करा सकते हैं। वी कैन ligate, we can fuse the DNA of two different organisms। मतलब यहाँ पर काओ, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले वीडियो में, वो था हम लोग यहाँ पर मतलब काओ का डीएनए और ह्यूमन का डीएनए को मिला सकते हैं। वी कैन इंटीग्रेट द डीएनएज ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए को हम लोग मिक्स कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन अबाउट दैट, इट्स हाउ इनक्रेडिबल, how incredible, how amazing it is not possible naturally तो impossible है। और आर्टिफिशियली भी, जैसे मुझे जितना इजीली मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि हाँ ह्यूमन का डीएनए को निकाल दिए और काऊ के अंदर ऐसे घुसा दिए, इट्स नॉट दैट इजी टू, इतना इजी भी नहीं होता है। इट इज़ हाईली स्किलफुल टास्क, इट इज़ वेरी स्किलफुल टास्क, बहुत ही डिफिकल्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी। एंड आई गेस after discussing all these things, you would be highly interested in biotechnology and you can pursue biotechnology in future prospects also. It is very useful prospect. It is very useful branch of biology, and separately also you can take biotechnology options. It is very useful also in future. If you want to do the research purposes, it is very useful. I will tell that, I will guide about that in different videos. Okay, so what are the three basic tools of recombinant DNA technology? Basic tools क्या है? 3 ठो basic tool है, foreign DNA, vector DNA, host cell। foreign DNA, vector DNA, host cell, and what happens in the recombinant DNA technology? We can combine or fuse or integrate. We can combine or fuse or integrate the DNA of two different organisms, and just you can imagine it is how incredible, how amazing it is। बहुत ही amazing होता है अलग अलग DNA को मिलाना। वो हार्मफुल भी होता है प्लस उसका यूजफुल प्रोस्पेक्ट भी होता है। और ऐसे ही हम लोग किसी भी डीएनए को मिला के निकाल के ऐसे तो मिला नहीं देंगे, किसी भी के साथ तो नहीं इंट्रोड्यूस कर देंगे। ह्यूमन डीएनए को हम लोग काऊ के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे? बिकॉज वी आर हैविंग सम पर्पस, हमारा कुछ यूज है, वहाँ पर कुछ एडवांटेज है, तभी जाके ही हम लोग ह्यूमन डीएनए को काऊ के डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो वहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, वहाँ पर एग्जाम्पल क्या था? द ह्यूमन जीन विच कोड्स फॉर द प्रोटीन ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन। द ह्यूमन जीन विच कोड्स फॉर द प्रोटीन ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन, it would be leading to the production of human protein enriched milk in the cow. It would be leading to the production of human protein enriched milk in the cow if we introduce the same human gene which codes for the human alpha lactalbumin। जो पर्टिकुलर जीन ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन जो कि एक प्रोटीन है, जो पर्टिकुलर ह्यूमन जीन जो कि ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन प्रोटीन के लिए कोड करता है, वो जीन को अगर लेके हम लोग काऊ सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कुड यू फॉलो? अगर जो ह्यूमन जीन, वही जीन और कोई भी जीन नहीं और दूसरा कोई जीन नहीं, खाली वही जीन जो कि ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन के लिए कोड करता है, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन के लिए कोड करता है, वही जीन को लेके अगर हम लोग काऊ सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो काऊ सेल के अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस होगा। काऊ के अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस होगा। और काऊ सेल का कितना बेनिफिट होगा, काऊ का बेबीज का कितना बेनिफिट होगा, जस्ट यू कैन इमेजिन अबाउट दैट। So that is the purpose of biotechnology, that if we want to produce some useful biotechnological products, then we can use this। मतलब हम लोग कोई भी जीन को, अलग ऑर्गेनिज्म का जीन को लेके दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके उसका यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर गेटिंग द यूजफुल प्रोडक्ट ओनली वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, इसीलिए ही ये सब किया जाता है। सो आई थिंक यू फॉलोड। सो व्हाट आर द टूल्स क्या क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टूल्स क्या क्या है? व्हाट आर द टूल्स? 3 टूल्स है। टूल्स का अलग एक वीडियो होगा।
तो मेनली टूल्स क्या क्या है, व्हाट आर द थ्री टूल्स, तीन टूल क्या क्या है, फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, होस्ट सेल। इस ये तीन के बिना कभी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं होता है, इट इज़ नॉट कंप्लीटेड। सो तो जो है ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन जीन जो है उसको ह्यूमन सेल के अंदर से निकाल के कैसे हम लोग काउ सेल के अंदर लेके जाएंगे, दैट इज एग्जाम्पल। सपोज फॉरेन डीएनए को निकाल के होस्ट के अंदर कैसे लेके जाएंगे, उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर ह्यूमन डीएनए को काउ सेल के अंदर कैसे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर फॉरेन डीएनए क्या है, फॉरेन डीएनए है ह्यूमन डीएनए, होस्ट सेल है काउ सेल। और व्हाट इज वेक्टर, तो वेक्टर क्या होगा, आई वुड बी डिस्कसिंग दैट। मैं ह्यूमन डीएनए के बारे में जो एग्जाम्पल जो है इसके बारे में बात में आऊँगी। लेट मी टेल इन जनरल बता रही हूँ। फॉरेन डीएनए तीन टूल्स है, फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, होस्ट सेल। तो फॉरेन डीएनए को क्या क्या बोलते हैं, फॉरेन डीएनए को क्या क्या बोला जाता है, फॉरेन डीएनए को क्या क्या बोला जाता है डिटेली मैंने इस वो वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया था, फिर भी मैं रिपीट करती हूँ। फॉरेन डीएनए को क्या क्या बोला जाता है, फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट और डीएनए इंसर्ट, फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट और डीएनए इंसर्ट और डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट और डिजायर्ड डीएनए और पैसेंजर डीएनए भी बोलते हैं फॉरेन डीएनए को। बट पैसेंजर डीएनए एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में आप पैसेंजर डीएनए, व्हीकल डीएनए ये सब यूज नहीं करेंगे, ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस दीज आर यूज्ड, ये खाली समझने के लिए ही यूज किया जाएगा। तो फॉरेन डीएनए को क्या क्या बोलते हैं, फॉरेन डीएनए इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर्ड डीएनए और डीएनए इंसर्ट, फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड डीएनए और डीएनए इंसर्ट और डिजायर्ड डीएनए और डीएनए इंसर्ट और पैसेंजर डीएनए। तो फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर्ड डीएनए और डीएनए इंसर्ट, डिजायर्ड डीएनए और डीएनए इंसर्ट और पैसेंजर डीएनए, ये सब फॉरेन डीएनए को ये सब नाम से यूज होगा। पूरा एंटायर चैप्टर 11 में, एंटायर चैप्टर 11 में ये सब नाम से फॉरेन डीएनए को बुलाया जाता है। नॉर्मली फॉरेन डीएनए लिखा जाएगा, बट ये अलग अलग नाम से भी फॉरेन डीएनए का है डिस्क्रिप्शन। सो व्हाट आर द अदर डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम क्या है, फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर्ड डीएनए और डीएनए इंसर्ट, डिजायर्ड डीएनए और डीएनए इंसर्ट और पैसेंजर डीएनए। तो फॉरेन डीएनए को ये सब बोलते हैं। वेक्टर डीएनए को क्या क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए को कैरियर डीएनए भी बोलते हैं, वेक्टर डीएनए और कैरियर डीएनए, वेक्टर डीएनए और कैरियर डीएनए और व्हीकल डीएनए भी बोलते हैं। अगर फॉरेन डीएनए को पैसेंजर डीएनए बोलेंगे तो वेक्टर डीएनए को व्हीकल डीएनए भी बोलेंगे, बिकॉज फॉरेन डीएनए इज कैरिड बाय द वेक्टर डीएनए एंड vector DNA carries the foreign DNA. Since the foreign DNA is carried by the vector DNA, that's why it is called passenger DNA. Since the foreign DNA is carried by the vector DNA, that's why it is called passenger DNA. And since the vector DNA carries the foreign DNA, that's why it is called vehicle DNA. इसको vehicle DNA बोलते हैं. So that is implied. Vector DNA को व्हीकल डीएनए भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, कैरियर डीएनए भी बोलते हैं। सो दिस इज इम्प्लाइड। ओके, तो दो टूल्स खत्म हो चुका, फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए। थर्ड है होस्ट सेल क्या क्या है, होस्ट सेल क्या क्या हो सकता है, होस्ट सेल इट मे बी प्लांट सेल or it may be bacterial cell or it may be animal cell, it may be bacterial cell, it may be plant cell or it may be animal cell. The host cell तीन चीज मेनली हो सकता है, तीन चीज है। सो व्हाट आर द थ्री मेन होस्ट सेल क्या क्या रहता है, इट मे बी बैक्टीरियल सेल और इट मे बी प्लांट सेल और इट मे बी एनिमल सेल। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है या फिर एनिमल भी हो सकता है होस्ट। तो होस्ट के अंदर फॉरेन डीएनए डायरेक्टली नहीं जाता है, जस्ट रिमेंबर फॉरेन डीएनए डायरेक्टली डजंट एंटर इनटू द होस्ट सेल, फॉरेन डीएनए डजंट डायरेक्टली एंटर इनटू द होस्ट सेल, इट एंटर्स इन द फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। द फॉरेन डीएनए एंटर्स इनटू द होस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में ही होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, एंटर करता है फॉरेन डीएनए।
रिमेंबर फॉरेन डीएनए का अलग अलग नाम मैंने बताया, मैं 4-5 बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ फॉरेन डीएनए? फॉरेन डीएनए इज आल्सो कॉल्ड फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट। फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए और डीएनए इंसर्ट और पैसेंजर डीएनए। फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर्ड डीएनए और डीएनए इंसर्ट और पैसेंजर डीएनए। वेक्टर डीएनए को क्या क्या बोलते हैं? वेक्टर डीएनए सिंपली इट इज नॉर्मली इट इज कॉल्ड वेक्टर डीएनए ओनली। वेक्टर डीएनए और कैरियर डीएनए, वेक्टर डीएनए और कैरियर डीएनए और व्हीकल डीएनए, वेक्टर डीएनए और कैरियर डीएनए और व्हीकल डीएनए भी बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए का जब ज्वाइनिंग होता है, फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए का जब ज्वाइनिंग होगा तब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए का जब ज्वाइनिंग होगा तभी जाके ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, आरडीएनए। ज्वाइनिंग को लाइगेशन भी बोलते हैं, लाइगेशन, LIGATION, लाइगेट। लाइगेट इज द वर्ब, लाइगेशन मतलब ज्वाइनिंग। फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए का जब ज्वाइनिंग होगा तभी जाके ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। और फॉरेन डीएनए डायरेक्टली होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होता है, एंटर नहीं करता है। वो किस फॉर्म में एंटर करता है? वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहले बनता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में ही एंटर करता है होस्ट सेल के अंदर। सो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर नाउ एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या होता है? Recombinant DNA, it is formed by the fusion of the foreign DNA and vector DNA. Recombinant DNA is formed by the fusion of the foreign DNA and vector DNA, and recombinant DNA is introduced into the host cell. Host cell जो कि क्या क्या हो सकता है? Host cell it may be a bacterial cell, it may be a plant cell, or it may be an animal cell. The host cell may be a bacterial cell or plant cell or animal cell. इसमें से तीनों में से कुछ भी हो सकते, तीनों एक ही साथ नहीं होगा। होस्ट खाली एक ही रहता है। फॉरेन डीएनए जहाँ से निकाला जाता है उसको सोर्स सेल बोलते हैं। जहाँ से फॉरेन डीएनए निकाला जाएगा उसको सोर्स सेल बोलते हैं। सोर्स भी एक ही रहेगा और डेफिनेटली सोर्स और होस्ट नॉर्मली डिफर करते हैं। सोर्स भी एक ही रहेगा, होस्ट भी एक ही रहेगा। जो मैंने यहाँ पर बोला, इट में बी ए बैक्टीरियल सेल और इट में बी ए प्लांट सेल और इट में बी एन एनिमल सेल। और बोल रहे मैं और बोले जा रही हूँ, हिंदी का और नहीं है ये, हिंदी का और नहीं है ये वाला, ये OR और है, मतलब स्लैश ऑब्लिक। में बी होस्ट बैक्टीरिया हो सकता है या फिर प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल भी हो सकता है। ये तीनों में से एक ही रहेगा, तीनों एक ही साथ कभी नहीं रहता है। आई थिंक यू गॉट इट। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही एंटर करता है होस्ट के अंदर। क्यों एंटर करता है? फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। और वो कैसे होगा? जो फॉरेन डीएनए एंटर किया है, जो फॉरेन डीएनए होस्ट के अंदर एंटर किया है, किस फॉर्म में? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में। जो फॉरेन डीएनए होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में एंटर किया है, वो जाके वहाँ पर एक्सप्रेस करेगा, वो जाके वहाँ पर एक्सप्रेस करेगा। और कैसे एक्सप्रेस करेगा? बाय कोडिंग फॉर ए प्रोटीन। एक प्रोटीन के लिए कोड करके वो एक्सप्रेस करता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है, हाउ डज इट जीन एक्सप्रेसेस? जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कोडिंग फॉर ए प्रोटीन। इफ ए जीन, हाउ कैन वी नो ए जीन इज फंक्शनल और नॉट? ऐसे ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। हाउ कैन वी नो इफ ए जीन इज फंक्शनल और नॉट? एक जीन फंक्शनल होता है कि नहीं होता, हम लोग को कैसे पता चलता है? इफ इट इज कोडिंग फॉर ए प्रोटीन। एंड जीन एक्सप्रेशन का मतलब ही है एक जीन एक्सप्रेस कैसे करता है? बाय कोडिंग फॉर ए प्रोटीन। आई टोल्ड यू फंक्शन ऑफ ए जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। और एक्सप्रेशन का मतलब ही है, एक्सप्रेशन का मतलब है
जीन फंक्शनल है, जीन अगर फंक्शनल है मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, और एक्सप्रेस कैसे करता है, एक जीन एक्सप्रेस कैसे करता है, बाय कोडिंग ए प्रोटीन, बाय प्रोड्यूसिंग ए प्रोटीन, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करके, एक प्रोटीन के लिए कोड करके जीन एक्सप्रेस करता है और वो फंक्शनल होता है। एक जीन अगर फंक्शनल है तो वो एक्सप्रेस कर रहा है, और एक्सप्रेस कर रहा है मतलब फंक्शनल है, मतलब इसलिए एक्सप्रेस कर रहा है। तो फॉरेन डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, जो एंटर करेगा, वो वहाँ पर क्या करेगा, जाकर कैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, बायोटेक्नोलॉजिकल, मैंने बोला था ना, अभी बोला था, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का। जो जीन ह्यूमन जीन और फॉरेन जीन और फॉरेन डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में जो एंटर करता है होस्ट सेल के अंदर, व्हाट इट डज इनसाइड द होस्ट सेल के अंदर क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस ए प्रोटीन, इट एक्सप्रेसेस दैट जीन वुड एक्सप्रेस देयर, वो जीन वहाँ पर जाके एक्सप्रेस करेगा। और एक्सप्रेस कैसे करता है, एक्सप्रेशन का मतलब ही है प्रोटीन के लिए कोड करेगा, वहाँ पर एक्सप्रेस करेगा मतलब प्रोटीन कोड करेगा। और प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस होता है, सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस के थ्रू ही प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। रिमेंबर दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, थ्रू दी प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस के थ्रू ही प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। और जो फॉरेन डीएनए जो होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में, जो फॉरेन डीएनए होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में, दैट वुड code for a protein that would lead to the production of the biotechnological product. The foreign DNA would lead to the production of the biotechnological product. The foreign DNA would lead to the production of the large scale production of the biotechnological product through the process of central dogma. That is the flow of genetic information from DNA to DNA by replication, DNA to RNA by transcription, and RNA to protein by translation. तो प्रोटीन जो फाइनली प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, थ्रू सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस के थ्रू होस्ट सेल के अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, और वो प्रोटीन फाइनली बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। आई थिंक यू गॉट इट। फॉरेन डीएनए जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा, इट वुड एंटर इनटू द होस्ट सेल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड दैट that foreign DNA, how does it express? वो एक्सप्रेस कैसे करता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डॉग्मा, it would lead to the production of the protein प्रोड्यूस होगा, and that protein in turn would lead to large scale production of biotechnological product, that would lead to production of large scale production of biotechnological product। मतलब ये पहले जो जीन गया है वो प्रोटीन के लिए कोड करेगा, प्रोटीन इन टर्न बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। आई थिंक यू गॉट इट, इट्स वेरी इजी। तो 3 टूल्स क्या क्या है, व्हाट आर द 3 टूल्स, फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, होस्ट सेल। फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, होस्ट सेल। फॉरेन डीएनए क्या क्या हो सकता है, फॉरेन डीएनए को क्या क्या बोलते हैं, फॉरेन डीएनए को और क्या क्या बोलते हैं, फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट, और डिजायर्ड डीएनए और डीएनए इंसर्ट। फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर्ड डीएनए और डीएनए इंसर्ट, डिजायर्ड डीएनए और डीएनए इंसर्ट और पैसेंजर डीएनए। वेक्टर डीएनए को क्या क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए इज आल्सो कॉल्ड कैरियर डीएनए और vehicle DNA, carrier DNA or vehicle DNA. By the joining of foreign DNA and vector DNA, there is formation of recombinant DNA. By the joining of foreign DNA and vector DNA, there would be formation of recombinant DNA, and recombinant DNA is introduced into the host cell. So how a recombinant DNA is constructed? By the joining of foreign DNA and vector DNA. By the joining or ligation of the foreign DNA, vector DNA, foreign DNA and vector DNA, recombinant DNA is formed. By the joining or ligation of the foreign DNA and vector DNA, recombinant DNA is formed. होस्ट क्या क्या हो सकता है, होस्ट में भी ए बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल। होस्ट में भी ए बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल। And remember, the recombinant DNA is introduced into the host cell, where it would undergo the process of central dogma, where the central dogma would be applied, leading to the formation of the protein, and the protein in turn
The protein in turn would lead to the large scale production of the biotechnological product. The protein inside the host cell, the protein produced inside the host cell due to the expression of the foreign DNA, the protein produced inside the host cell due to the expression of the foreign DNA would lead to the large scale production of the biotechnological product, biotechnological product ultimately. So this finishes a very 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 important part. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था. मे बी आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से नहीं समझ में आया था, थोड़ा कम समझ में आया था, बिकॉज आई हैड गिवन द एग्जाम्पल. दिस इज द जनरल वन. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड फॉरेन डीएनए क्या होता है. तो वहाँ पर फॉरेन डीएनए क्या था, वो ह्यूमन डीएनए था. होस्ट सेल क्या था, काउ सेल था. और वेक्टर क्या था, वेक्टर होता है रेट्रोवायरस. In another video I would combine the tools of recombinant DNA technology and I would combine that according to the host cell what type of vector is there. होस्ट सेल के हिसाब से वेक्टर का टाइप क्या होता है, होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करता है वेक्टर का टाइप क्या होगा, किस टाइप का वेक्टर यूज होता है. सो वी डिस्कस दैट इन अनदर वीडियो. इट्स ऑलरेडी 25 minutes. So this finishes the content of the video. I hope you enjoyed the video. It is very very informative. It is very interesting chapter. Very interesting chapter. एक बार देखोगे, एक बार समझ में आ गया, आप नहीं भूलोगे. You won't forget at all. It is very easy also. बहुत इंटरेस्टिंग प्लस बहुत ईजी है. So get it done students and please share your views in the comment section. तो ब्लैक मैजिक था कि वाइट मैजिक था, प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी रियली अवेटेड फॉर दैट. Thank you so much. Bye-bye. Hello everyone, this is Manisha's Magical Biology. Please don't forget to subscribe my channel, like it, please press the bell icon, share it with everyone, and please share your views by commenting in the comment section. Thank you so much.